और अब खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां जिले में पीने के पानी के सबसे बड़े स्रोत तिघरा जलाशय के गेट इस साल मंगलवार को फिर से खोले गए हैं और लंबे अरसे बाद ऐसा मौका आया जब बांध के सातों गेट एक साथ खोलने पड़े। पानी की रफ्तार और पानी का बहाव देखिए। मानसून में हो रही अच्छी बारिश से तिघरा जलाशय लबालब हो रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे तिघरा जलाशय के 5 गेट खोले गए। इसके 1.5 घंटे बाद बाकी दोनों। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, विकासनगर में सैलाब में फंसी कार, युवक की बची जान, चक्राता में लैंडस्लाइड से हाहाकार। फौजा सिंह की गाड़ी को टक्कर मारने वाला आरोपी अरेस्ट किया गया। 30 साल के अमृतपाल की आज कोर्ट में पेशी। हादसे में 114 साल के फौजा सिंह की गई थी जान। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की आज कोर्ट में होगी पेशी। 7 दिनों की रिमांड खत्म। पूछताछ में विदेशी फंडिंग को लेकर हुए कई खुलासे। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। कहना इस दीवार पे इतने इश्तहार चिपके हैं कि कोई दरार नजर नहीं आती। मैं उन लोगों में से जो कहता हूँ सारे इश्तहार फाड़ के फेंको, पहले दरार को एड्रेस करो। ये दरार इसलिए क्योंकि कुछ लेफ्ट कुछ राइट, पर हम उन मुद्दों में आपके साथ जिनसे आपकी फाइट है। डिजिटल से देश समझा, अब टीवी पर समाधान लाना है। आइए मेरे साथ खबरों की कचहरी में सिर्फ एनडीटीवी पर। चिकन का रेट 5 रुपए बढ़ाने को लेकर ऐसी लड़ाई हुई कि चाकू छुरियां चल गई, 2 लोगों की मौत हो गई। ये सनसनीखेज घटना राजस्थान के अजमेर शहर की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अजमेर में ये मारकाट चिकन के रेट को 5 रुपए बढ़ाने को लेकर हुई। एक पक्ष ने चाकू मारकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये घटना शहर में किसान भवन के पास पाकिजा मीट शॉप की है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष दूसरे से चिकन का रेट बढ़ाने को कह रहा था क्योंकि उसने दाम कम कर रखे थे। घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के शाहदरा में देर रात एक इमारत में आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। शाहदरा के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके की इस इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने से यहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 10 लोग फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां जिले में पीने के पानी के सबसे बड़े स्रोत तिघरा जलाशय के गेट इस साल मंगलवार को फिर से खोले गए हैं और लंबे अरसे बाद ऐसा मौका आया जब बांध के सातों गेट एक साथ खोलने पड़े। पानी की रफ्तार और पानी का बहाव देखिए। मानसून में हो रही अच्छी बारिश से तिघरा जलाशय लबालब हो रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे तिघरा जलाशय के 5 गेट खोले गए। इसके 1.5 घंटे बाद बाकी दोनों गेट भी खोल दिए गए। गेट खोलने से पहले 3 बार सायरन बजाकर तिघरा की डाउनस्ट्रीम में बसे गांवों को सतर्क किया गया। एसडीआरएफ की टीम को भी सतर्क कर दिया गया है। यहां आने वाले सैलानियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बढ़िया तस्वीर के लिए पोज करना एक युवक को एक बहुत महंगा पड़ गया और एक 6 फुट गहरे गड्ढे में वो गिर गया है। मामला एमपी के सिवनी का है। इस रिपोर्ट में पूरे मामले को समझिए। एक तसला और फोटो नहीं आई। तसले में सीमेंट भरकर नींव में डालना था, लेकिन शायद फोटो अच्छी नहीं आई। तब डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव दूसरा तसला हाथ में पकड़ते हैं और सीधे 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर प्रफुल्ल जिले के जाने माने डॉक्टर और समाज सेवी हैं। मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान वो श्रमदान कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्हें मामूली चोट आई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक बरसाती नाले में 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है और उसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रिपोर्ट देखिए। एसडीआरएफ को सूचना मिलती है कि 3 लोग बरसाती नाले में फंस गए हैं। टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। पानी का बहाव ज्यादा था और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद रैफ्ट की सहायता से तीनों युवकों को बरसाती नाले के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो राजस्थान के कई जिले आजकल तेज बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। पाली में भी हालात बुरे हैं। यहां मवेशियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नदी उफान पर है, लेकिन दूसरी तरफ जाना भी है। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले से आई हैं। ये जिला भारी बारिश की मार झेल रहा है। कुछ इलाके तो टापू जैसे बन गए हैं। इंसान और मवेशी वहां फंस गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भेड़ बकरियों की एक लंबी कतार पानी से निकलकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आत्महत्या से पहले युवक ने अपनी पैंट पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम का जिक्र किया गया है। मृतक दिलीप ने अपनी पैंट पर जो लिखा है उसमें पत्नी के पिता बनवारी लला, पत्नी का भाई राजू, पत्नी का बहनोई रजनेश राजपूत का नाम है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने दिलीप के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि सिपाही यशवंत ने समझौते के लिए 50,000 रुपए मांगे, दिलीप के साथ मारपीट की। बाद में दूसरे सिपाही महेश ने 40,000 रुपए देकर समझौता करवा दिया, लेकिन दिलीप ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मोटापा कम करने की सर्जरी के बाद एक बीजेपी नेता की बहन की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी। घर वालों का कहना है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने टांके ठीक से नहीं लगाए। इससे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे मौत हो गई। महिला का नाम रजनी था और वो बीजेपी के नेता अरविंद मारवाड़ी की बहन थी। मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। किसी तरह पुलिस ने हालात संभाले। मामले की जांच हो रही है। वहीं झारखंड के गिरिडीह में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पहले चचेरे भाई को पिलाई बियर, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना गिरिडीह के नवाडी की है। मृतक की पहचान अरविंद यादव के रूप में हुई है, जबकि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी कमलेश यादव है। पुलिस ने आरोपी कमलेश की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू और उस कपड़े को भी बरामद किया है, जिसे आरोपी ने घटना के वक्त पहना था। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला हो सकता है। तो आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है। सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम चल रहा है, लेकिन कई बार जरा सी बात पर कांवड़िए भड़क भी रहे हैं, तोड़फोड़ मारपीट कर रहे हैं। मेरठ में एक स्कूल बस किसी कांवड़िए को छूट गई स्कूल बस, और इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मेरठ की सड़क पर यह स्कूल बस ड्राइवर बहुत संभल कर चल रहा था, लेकिन बचाते बचाते भी इसकी गाड़ी एक कांवड़िए को छू गई। बस फिर क्या था, भोले के भक्त भड़क गए, बस को चारों तरफ से घेर लिया, शीशा तोड़ दिया। बस का शीशा टूट कर गिर रहा था। ड्राइवर डरा सहमा सा। दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कॉलेजों को भी आ रहे हैं धमकी भरे ईमेल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोर्ट में पेशी। 7 दिनों की रिमांड खत्म। पूछताछ में विदेशी फंडिंग को लेकर हुए कई खुलासे। फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला आरोपी अरेस्ट। 30 साल के अमृतपाल की आज कोर्ट में पेशी। हादसे में 114 साल के फौजा सिंह की हुई थी मौत। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात। विकासनगर में सैलाब में फंसी कार, युवक की बची जान। चक्राता में लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ियों के उत्पात की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, और ये खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि कांवड़ियों ने एक महिला की पिटाई कर दी है। हरिद्वार से ये खबर आ रही है। ऋषिकुल चौराहे पर स्कूटी सवार महिला की कांवड़ियों ने पिटाई कर दी है। दरअसल ऋषिकुल चौराहे से एक महिला स्कूटी से जा रही थी, उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और स्कूटी कांवड़ियों से टकरा जाती है, और उसके बाद ये मामूली सा विवाद इतना बढ़ जाता है कि तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पर महिला के साथ कांवड़िए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने कांवड़ियों को समझाया, लेकिन बावजूद उसके कांवड़िए नहीं माने। और आप इसकी तस्वीर दे सकते हैं युवती की, जो उनसे भिड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हैरान करने वाला मामला है कि इतने सारे कांवड़िए हैं, वो एक युवती है, स्कूटी टकरा जाती है, एक मामूली सा विवाद है जो वहीं पर खत्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कांवड़िए हाथ उठाते हैं और उस युवती के साथ मारपीट की जाती है। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand.
25 बड़ी खबरें। आयोजक हैं गोल्ड प्लस ऑप्टिमिस्टिक रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाओ, धूप की गर्मी को दूर भगाओ और बिजली का बिल भी बचाओ। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। हम खबर नहीं बनाते हैं, हम वही रिपोर्ट करते हैं जिसमें कथ्य से ज्यादा तथ्य होते हैं, क्योंकि तथ्य ही मायने रखते हैं। हम जाते हैं खबरों की आखिरी परत तक। अगर एक भी आदमी की जिंदगी पर पड़े असर तो यही है खबरों की खबर। चिकन का रेट 5 रुपए बढ़ाने को लेकर ऐसी लड़ाई हुई कि चाकू छुरियां चल गई, 2 लोगों की मौत हो गई। ये सनसनीखेज घटना राजस्थान के अजमेर शहर की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अजमेर में ये मारकाट चिकन के रेट को 5 रुपए बढ़ाने को लेकर हुई। एक पक्ष ने चाकू मारकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये घटना शहर में किसान भवन के पास पाकिजा मीट शॉप की है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष दूसरे से चिकन का रेट बढ़ाने को कह रहा था क्योंकि उसने दाम कम कर रखे थे। घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के शाहदरा में देर रात एक इमारत में आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। शाहदरा के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके की इस इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने से यहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 10 लोग फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां जिले में पीने के पानी के सबसे बड़े स्रोत तिघरा जलाशय के गेट इस साल मंगलवार को फिर से खोले गए हैं और लंबे अरसे बाद ऐसा मौका आया जब बांध के 7 गेट एक साथ खोलने पड़े। पानी की रफ्तार और पानी का बहाव देखिए। मानसून में हो रही अच्छी बारिश से तिघरा जलाशय लबालब हो रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे तिघरा जलाशय के 5 गेट खोले गए। इसके 1.5 घंटे बाद बाकी दोनों गेट भी खोल दिए गए। गेट खोलने से पहले 3 बार सायरन बजाकर तिघरा की डाउनस्ट्रीम में बसे गांवों को सतर्क किया गया। एसडीआरएफ की टीम को भी सतर्क कर दिया गया है। यहां आने वाले सैलानियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बढ़िया तस्वीर के लिए पोज करना एक युवक को एक बहुत महंगा पड़ गया और एक 6 फुट गहरे गड्ढे में वो गिर गया है। मामला एमपी के सिवनी का है। इस रिपोर्ट में पूरे मामले को समझिए। एक तसला और फोटो नहीं आई। तसले में सीमेंट भरकर नींव में डालना था, लेकिन शायद फोटो अच्छी नहीं आई। तब डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव दूसरा तसला हाथ में पकड़ते हैं और सीधे 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर प्रफुल्ल जिले के जाने माने डॉक्टर और समाज सेवी हैं। मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान वो श्रमदान कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्हें मामूली चोट आई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक बरसाती नाले में 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है और उसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रिपोर्ट देखिए। एसडीआरएफ को सूचना मिलती है कि 3 लोग बरसाती नाले में फंस गए हैं। टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। पानी का बहाव ज्यादा था और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद रैफ्ट की सहायता से तीनों युवकों को बरसाती नाले के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो राजस्थान के कई जिले आजकल तेज बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। पाली में भी हालात बुरे हैं। यहां मवेशियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी उफान पर है, लेकिन दूसरी तरफ जाना भी है। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली जिले से आई हैं। ये जिला भारी बारिश की मार झेल रहा है। कुछ इलाके तो टापू जैसे बन गए हैं। इंसान और मवेशी वहां फंस गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भेड़ बकरियों की एक लंबी कतार पानी से निकलकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है।
वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आत्महत्या से पहले युवक ने अपनी पैंट पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम का जिक्र किया गया है। मृतक दिलीप ने अपनी पैंट पर जो लिखा है उसमें पत्नी के पिता बनवारी लला, पत्नी का भाई राजू, पत्नी का बहनोई रजनेश राजपूत का नाम है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने दिलीप के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि सिपाही यशवंत ने समझौते के लिए 50,000 रुपए मांगे, दिलीप के साथ मारपीट की। बाद में दूसरे सिपाही महेश ने 40,000 रुपए देकर समझौता करवा दिया, लेकिन दिलीप ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मोटापा कम करने की सर्जरी के बाद एक बीजेपी नेता की बहन की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी। घर वालों का कहना है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने टांके ठीक से नहीं लगाए, इससे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे मौत हो गई। महिला का नाम रजनी था और वो बीजेपी के नेता अरविंद मारवाड़ी की बहन थी। मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। किसी तरह पुलिस ने हालात संभाले, मामले की जांच हो रही है। वहीं झारखंड के गिरिडीह में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पहले चचेरे भाई को पिलाई बियर, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना गिरिडीह के नवाडी की है। मृतक की पहचान अरविंद यादव के रूप में हुई है, जबकि हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी कमलेश यादव है। पुलिस ने आरोपी कमलेश की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू और उस कपड़े को भी बरामद किया है, जिसे आरोपी ने घटना के वक्त पहना था। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला हो सकता है। तो आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है, सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम चल रहा है, लेकिन कई बार जरा जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को वो देखती है। कहना इस दीवार पे पीट की बवाल का वीडियो आया सामने। आज अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोर्ट में होगी पेशी। 7 दिन की रिमांड पूरी। पूछताछ में विदेशी फंडिंग को लेकर हुए कई खुलासे। दिल्ली के 5 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कॉलेजों को भी आ रहे हैं धमकी भरे मेल। मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला आरोपी अरेस्ट। 30 साल के अमृतपाल की आज कोर्ट में पेशी। हादसे में 114 साल के फौजा सिंह की हुई थी मौत। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। विकास नगर में सैलाब में फंसी कार, युवक की बची जान। चक्राता में लैंडस्लाइड से हाहाकार। नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में घरों में पानी यहां पर भर गया है। श्रीनगर में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। असम में डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कहीं कहीं पर जल भराव भी यहां पर हो गया। सावन को लेकर हरिद्वार में बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये सभी गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या में श्रीरेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा की। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। बरेली में एक शिक्षक ने छात्रों को कावड़ से दूर रहने की सलाह दी। शिक्षक पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कॉलेज को भी धमकी भरे मेल आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट भिड़ गए। एक पक्ष ने कट्टा लहराकर धमकी दी। मामूली कहासुनी के बाद मामला बिगड़ गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस सड़क दुर्घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने बालासोर की पीड़िता के पिता से बात की। विपक्ष नेता ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस मामले में पीड़िता ने यौन उत्पीड़न के बाद आत्मदाह कर लिया था।
ओडिशा में छात्रा आत्महत्या मामले की जांच के लिए यूजीसी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि उत्पीड़न के आरोपों और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करेगी। ओडिशा में छात्रा की आत्महत्या पर प्रियंका गांधी ने कहा, पीड़िता को अपमान मिला, इंसाफ नहीं, दिल्ली से मणिपुर तक एक जैसी कहानी। धर्मांतरण केस में छांगुर को आज लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस छांगुर की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। छांगुर के 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे छांगुर बाबा के रैकेट का कनेक्शन नेपाल बॉर्डर तक, सुरक्षा एजेंसियों के पूछताछ में खुलासा हुआ। फौजा सिंह की गाड़ी को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 30 साल के अमृतपाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। देवास की जनसुनवाई में महिला मजदूर पहुंची, इन्होंने ठेकेदार पर मेहनताना नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। अजमेर में चिकन रेट को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, 2 लोगों की मौत यहां पर हो गई। 5 रुपए दाम बढ़ाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। अलीगढ़ में 2 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अब बुजुर्गों के लिए अलग से डॉक्टर होंगे। बुजुर्गों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। एनडीटीवी की खबर का फिर से असर हुआ। खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं से मारपीट मामले में जांच कमेटी ने घटना की जांच की है। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को शहरी स्वच्छता के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देंगी। देश के सबसे स्वच्छ शहरों का ऐलान किया जाएगा। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। 2014 के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर आज सुनवाई की जाएगी। फिल्म निर्माताओं की याचिका पर यह सुनवाई होने जा रही है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है कि यहां पर 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद सभी स्कूलों की जांच की गई। जांच में कोई संदिग्ध सामान यहां पर नहीं मिला है, लेकिन ये धमकी 5 स्कूलों को अलग अलग वक्त पर ईमेल के जरिए यहां पर दी गई। तो जाहिर तौर पर अब इस ईमेल भेजने वाले को भी पुलिस यहां पर तलाश रही है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सेंट थॉमस स्कूल, वसंत वैली मदर इंटरनेशनल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल इसमें शामिल है, जिनको ये धमकी दी गई। और पिछले 2 दिनों में 10 जगहों पर बम की धमकी दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल मेल का ओरिजिन और आईपी एड्रेस पता लगाने में अब जुटी हुई है कि आखिर यह मेल किसने और क्यों यहां पर भेजे हैं। अब ये इसके पीछे कोई साजिश है या किसी की शैतानी है, ये तमाम चीजें जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन पिछले कई दिनों में 3 दिनों में 10 जगहों पर जिस तरह से धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, अब इस मामले को गहनता से पुलिस यहां पर जांच रही है। दिल्ली में इन स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, उसमें आप देखिए सेंट थॉमस स्कूल है, जो कि द्वारका का स्कूल है। इसके अलावा वसंत कुंज में स्थित वसंत वैली स्कूल इसमें से एक है। कुल 5 स्कूल ऐसे हैं जहां पर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। इसमें एक रिचमंड ग्लोबल है, पश्चिम बिहार में है ये स्कूल मौजूद, और लोधी एस्टेट का सरदार पटेल स्कूल भी इसमें शामिल है। मदर इंटरनेशनल है, हौसखास का स्कूल है, और हौसखास में ही लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है। यानी ये आप देखिए हौसखास दक्षिण दिल्ली में और द्वारका में जो स्कूल मौजूद हैं उनको यहाँ पर यह धमकी दी गई है। ये सीआरपीएफ का स्कूल है द्वारका वाला, और प्रशांत विहार में भी सीआरपीएफ का एक स्कूल है जिसको ये धमकी दी गई, और चाणक्यपुरी का नेवी चिल्ड्रन स्कूल जिसको यहाँ से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को यहाँ पर ये ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और अब पुलिस ये तलाश रही है कि आखिर किसने और कहाँ से ये ईमेल भेजे और इसके पीछे आखिर उसकी मंशा क्या हो सकती है। तो ये स्कूल हम आपको बता रहे हैं जहां पर ये धमकी दी गई है, सेंट थॉमस द्वारका में है, और सेंट स्टीफन कॉलेज नॉर्थ दिल्ली का, जिसको बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी जा चुकी है। तो दिल्ली में इस तरह के ईमेल आना ये एक सवाल भी यहाँ पर पैदा कर रहा है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं जो इस तरह की साजिश या फिर आप कहिए यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश एक तरह से कर रहे हैं कि बम की धमकी वो दें, इससे दहशत फैले यहाँ पर। बहरहाल इसको तलाशा गया है। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, जब ये धमकियाँ मिली उसके बाद तुरंत वहाँ पर खंगाला गया कि कुछ संदिग्ध तो नहीं है, बताइए ज़रा, कुछ ऐसा मिला तो नहीं है किसी स्कूल से?
देखिए आज सुबह जब स्कूल खुले उसी वक्त कॉल आया, मेल के जरिए पता चल रहा है कि स्कूलों को धमकी दी गई है। हॉक्स कॉल बाद में पता चला कि ये हॉक्स मेल थे जिसमें कुछ भी अंदर बम में नहीं मिला। इस वक्त मैं, अगर आप मेरे पीछे देखिए, ये स्कूल है, सरदार पटेल स्कूल है, जहाँ जिस स्कूल का नाम आपने लिया अभी, ये उन 6 स्कूलों में से एक है जहां पर आज सुबह ये मेल के जरिए आया था और इसमें बताया गया कि यहां पर बम हो सकता है। हालांकि तुरंत दिल्ली पुलिस, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, बम निरोधी दस्ते तुरंत पहुंचे मौके पर। उन्होंने स्कूल की जांच की, गहनता से जांच की गई। जांच में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि ये जो कॉल थे वो फर्जी थे, यानी कि इस तरीके से कुछ भी अंदर नहीं था जिस तरीके की बात मेल में कही गई थी। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा स्कूल नहीं, 6 अलग अलग स्कूल जो हैं उनको ऐसा मेल आया है और ये लगातार 2 दिन में 10 टोटल स्कूल हो चुके हैं जिनको कॉल आए हैं। कल की बात करें तो कल भी सेंट थॉमस स्कूल, जो द्वारका का आपने नाम लिया, कल भी उस स्कूल में कॉल आया था। सेंट स्टीफन जो कॉलेज है फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर भी कॉल आया था। उससे पहले अभी तक 2 दिनों में 10 स्कूल कॉलेजेस हो चुके हैं जहां पर ये कॉल आया। तो ये बड़ी जांच का विषय है कि ये मेल भेजने वाले कौन लोग हैं, कौन है ये जो मेल लगातार भेज रहा है, और ये संदिग्ध मेल है। जाँच करने का विषय, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस ये भी चेक कर रही है कि किस आईपी एड्रेस का उपयोग करके इन मेल को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी के महीने में लगातार एक स्कूलों को धमकी भरे मेल आ रहे थे। हालांकि तब दिल्ली पुलिस ने जांच की थी, उसके जांच के बाद उस समय भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन एक कहीं ना कहीं डर